नमस्कार, मेरा नाम मनीष। आप देखें 1/24। देखिए, विधान सत्र शुरू होने वाला है और विपक्ष किस किस मुद्दा पर सरकार घेरने वाली है, आज इसी संदर्भ में आरजेडी विधायक सैयद रुकमीत अहमद से बात करते हैं। सर, पहले तो आपको चैनल में स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सर, सत्र शुरू होने वाला, क्या क्या मुद्दा रहेगा सर आपका? बिहार में अभी जो शीतकालीन सत्र हो रहा है, बहुत सारे मुद्दे हैं जिससे राज्य की जनता को काफ़ी परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। सबसे पहले तो हम रोज़गार की बात करेंगे कि लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है। यहाँ के किसानों की जो समस्या है, और ख़ासकर जो क्षेत्र हम लोगों का है सीमांचल का, ये नदी प्रभावित। आप कह रहे हैं सर कि रोजगार नहीं मिल रहा है। वर्तमान सरकार बोल रहे हैं कि रोजगार मिल रहा है। कहीं रोज़गार नहीं मिल रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी 2 करोड़ युवकों को हर साल रोज़गार देने का जो घोषणा किया था, आप ही बताइए, ये उनका तीसरा टर्म है। अब तक ये 22-44 करोड़ भारत की पॉपुलेशन को रोज़गार दे देते, और अब तक रोज़गार शून्य है। नाम मात्रे का लोग अपने प्रतियोगी भावनाओं से जो पास उस होते हैं, वो रोज़गार नहीं है। यहाँ की बेरोज़गारी ख़त्म करना, यहाँ की जनता को रोज़गार देना, और किसानों की जो समस्या है, चूँकि ये कृषि प्रधान देश है और किसानों पर जो इतनी बड़ी बड़ी समस्या है, बाढ़ जैसे आपदा आती है। हम सीमांचल के एरिया से रुकते हैं। सीमांचल में हज़ारों गांव नदी में कटकर विलीन हो गए, और विलीन होकर लोग सड़कों पर जीवन बसर कर रहे हैं। उन परिवारों को सरकार ने अब तक पुनर्वास की व्यवस्था नहीं कराई, जो बहुत ही आश्चर्य की बात है कि विस्थापित परिवार सड़कों पर जीवन गुजार रहे हैं। सरकार को प्राथमिकता के आधार पर उन परिवारों को पुनर्वास की व्यवस्था करानी चाहिए। किसानों की समस्या है, और सारे लोग जो टैक्सेस भर रहे हैं, जो बिजली की महंगाई है, बिजली में इतना गलत वो स्मार्ट मीटर का प्रोविज़न आकर के बिल लिया जा रहा है कि लोगों का धोन हो रहा है। इन सारे मुद्दों पर हमारे नेता के नेतृत्व में हम लोगों का काम सरकार को घेरना होगा इस सत्र में। आप बोल रहे हैं स्मार्ट मीटर के लिए मुद्दा भी उठा रहे हैं। सरकार में बैठे लोग कह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर से लोगों को फायदा हो रहा है। जनता जिनके घर में लगा है उनके मीटर जो बिल जो आधा आ रहा है, ये एक खाली पकाव है सरकार का। वास्तविकता क्या, आप जब ज़मीन पर जाएंगे, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, जल नल योजना, कि इनका प्रोजेक्ट था कि हर घर स्वच्छ जल। वास्तविकता ये है कि कहीं भी ये प्रोग्राम कामयाब नहीं है, और जहाँ भी नल लगे हैं उसमें पानी नहीं है, टोटी नहीं है, पाइप लीक्स है, और लोग को कहीं भी जल मिल नहीं रहा है। बिजली का जो स्मार्ट मीटर का मामला है, तो आप ज़मीन पर जाइए, यहाँ माननीय मंत्री जी के कहने से या सरकार के कहने से ज़मीन पर जाइए, और पूर्व में जो प्रीपेड मीटर का बिल था और अभी जो स्मार्ट मीटर का बिल है, इससे तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखिए तो काफ़ी फ़र्क होगा। लोगों को आर्थिक दोहन हो रहा है। आप बोले किसान का, बोले तो किसान का भी बोले कि इसमें आम लोगों को कोई नुकसान नहीं हो रहा। किसानों को बहुत सारी नुकसान है। समय पर खाद नहीं मिल रहा है, यूरिया नहीं मिल रहा है, डीएपी नहीं मिल रहा है। लोग अदर स्टेट से ब्लैक करके ले रहे हैं। जो सरकार उपलब्ध कराती है उसमें सारे माफियाओं की पकड़ है, और किसान आज खाद के लिए अगर कोई बगल का राज्य है तो दूसरे राज्य जाके खाद लाते हैं। लेकिन यहाँ का जो मौजूदा सरकार ने जो खाद उपलब्ध कराया, ये सारी खादें ब्लैक हो रही है। यूरिया लोगों को नहीं मिल रहा है, डीएपी नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम लोग किसान परिवार से हैं और वास्तविकता को जानते हैं, इसलिए आप लोगों के सामने ये बात रख रहे हैं। अच्छा, ये बताइए सर, विधानसभा उपचुनाव, बिहार विधानसभा उपचुनाव का रिजल्ट आता है सर, क्या कारण हुआ सर? आप लोग तो दावा कर रहे थे कि हम लोग जीत रहे हैं, 4 सीट जीत रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा हुआ कि आप लोग हार गए? ऐसा नहीं होता है। जनता का फैसला सर्वमान्य है, सभी को मानना चाहिए, क्योंकि लोकतांत्रिक सिस्टम में जनता मालिक होती है, और जनता का जो फैसला है, जनता को नकार दिए। जनता का जो फैसला है उसको कहीं नहीं नकारा। मोदी जी भी बोल रहे थे अब की बार 400 पार। क्या ये प्रैक्टिकल हुआ? क्या इस पर अमल हुआ? सरकार ने, वहाँ की जनता ने उनको 400 पार कराया? तो ये लोकतांत्रिक सिस्टम है। हम उन 4 सीटों से लोकसभा चुनाव जीते हैं। फिर भी जनता तो उन्हीं को विश्वास नहीं कर रही है, फिर भी लोग वोट दे रही है। कैसे विश्वास कर रही है? झारखंड में हमारी सरकार बनी ना, महाराष्ट्र में उनकी गठबंधन की सरकार थी, वहाँ कुछ उपलब्धियाँ हुई है उनको। बाकी ऐसी बात नहीं है, जनता अन्य राज्यों में भी महागठबंधन की सरकार है। आपका जो सीट था वो भी छीन लिया गया है।
ऐसा नहीं होता, छीना नहीं गया। वहाँ की जनता का सम्मानजनक जो वोट मिला है उसको हम लोग मानते हैं। आने वाले दिनों में उन सभी सीटों को हम 25 में प्राप्त करेंगे और माननीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनेगी, ये हम लोगों का प्रयास है। क्या मुद्दा रहेगा सर? मुद्दा सरकार बनाने के लिए जो बिहार में जितनी समस्याएं हैं उन सारी समस्याओं पर हमारे नेता ने पहल किया है और उनका एक मिशन है, एम्बिशन है कि उन सारे रोजगार बिहार में उपलब्ध कराया जाए, बेरोजगारी की समस्या खत्म किया जाए, यहाँ के किसानों की बद से बदतर जो स्थिति है उसको सुधारा जाए और जो शिक्षण संस्थाएं हैं, स्वास्थ्य में जो कमियां हैं उनको पूरी की जाए। इसी आधार पर हमारे नेता चाह रहे हैं कि हम लोगों को सेवा का मौका मिले और हम लोग सरकार बनाएं। एनडीए में बैठे लोग ये भी कह रहे हैं कि 9वीं में जो पास है वो लोग क्या राजनीति कर पाएंगे? ऐसी बात नहीं है, डेमोक्रेसी में ऐसी कहीं बात नहीं है। अगर उनको 9वीं पास से ही टक्कर कौन दे रहा है उनको? भी पूरे राज्य में 9वीं पास 8वीं पास का मामला थोड़े है। लोग नेतृत्व को कबूल करते हैं। माननीय तेजस्वी जी परिपूर्ण है, मैच्योर्ड है, हर तरह से मैच्योर्ड है। उन सारी मुद्दों पर आपको विधानसभा सत्र में भी बोलते हैं और जनता के बीच जितनी आम सभाएं होती है उस सब में बोलते हैं। तमाम खबर देखने के लिए 1 24 से बने रहे। धन्यवाद।